नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, कैसे हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। ये हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, एक हमारा टॉपिक है, उसी को आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा शॉर्ट में है, शॉर्ट डिटेल्स में। इस पर हर एक पार्टिकुलर चीज पर क्या एंटीजन है उस पर एक अलग वीडियो, एंटीबॉडी क्या है, जो टाइप्स होते हैं इसके, प्रिसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा, और भी कई सारे टाइप्स है, तो उस पर हम एक पार्टिकुलर वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी ये ओवरव्यू है बस इन शॉर्ट। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे शरीर में क्या करे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन का है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या आप बोल सकते हैं? कोई भी ऐसा बाहरी सब्सटेंस जो हमारे शरीर में जाके क्या करा दे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराने लगे। ठीक है, कोई भी हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो भी हमारे लिए एंटीजन है। वायरस, ये सारे हमारे लिए क्या है? एंटीजन है। केमिकल्स, ये जो भी केमिकल्स जो हमारे लिए टॉक्सिन्स हो, ठीक है, टॉक्सिन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हमारे शरीर के लिए एंटीजन है। कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे शरीर में क्या करे, जाके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराए, उससे हम क्या कहते हैं? वायरस। उससे हम क्या कहते हैं? सॉरी, एंटीजन। एंटीजन जो होता है ना, एक बहुत ही मिसकंसेप्ट होता है कि एंटीजन हमेशा हार्मफुल होता है। ये मिसकंसेप्ट है। ठीक है, एंटीजन हमेशा हार्मफुल नहीं हो सकता। ठीक है, एंटीजन के अंदर बहुत सारे आते हैं, अगर वो एंटीजन हार्मफुल हो तो वो पैथोजेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हर एंटीजन हार्मफुल हमारे शरीर के लिए नहीं होता है। ठीक है, सेकंड आते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? दे आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन हमारे शरीर के अंदर घुसा हुआ, ये बाहर की चीज है। ठीक है, विदेशी को क्या कहते हैं? फॉरेनर्स। उसी तरह एंटीजन हमारे शरीर के लिए बाहरी चीज है। जैसे एंटीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो किसका फॉर्मेशन होने लगता है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी का। ठीक है, एंटीबॉडी का आपने ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में क्या होता है? होने लगता है। 5 तरह का मिलने एंटीबॉडी होते हैं: आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी और आईजीए। सब खेल का फंक्शन डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में निकल लेते। आईजीई हमारा एंटीबॉडी कब होता है? जब कोई भी एलर्जी चीज हमारे शरीर के अंदर आती है, तो कौन सी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है? आईजीई का। ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी कब कब होता है? जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है, इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, जब पैथोजेंस इंटर करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, और वो जाके हमारे शरीर में क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो आईजीएम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। कोई भी इन्फेक्शन होगा, जब आप उसका रिपोर्ट देखोगे ना पेशेंट का, तो उसमें आईजीएम का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या? आईजीजी। आईजीजी जो एंटीबॉडी होता है, ये भी हमारे पैथोजेंस इन्फेक्शन से फाइंड, मतलब वो करते हैं, उसके लिए होता है। पर ये जो होता है आईजीजी, ये मेनली क्या है? हमारे मदर से मिलता है प्लेसेंटा के टाइम पर। ठीक है, जब हम लोग छोटे रहते हैं माँ के पेट में, तभी आईजीजी हमारे अंदर आता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या है? आईजीडी। आईजीडी का ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम में आता है। ठीक है, ये आईजीई का भी फंक्शन करता है, पर मेन फंक्शन जो आईजीडी का है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी क्या है? ये हमारे मदर मिल्क से मिलता है। ठीक है, माँ के दूध से। बहुत ही एग्जाम में मतलब नॉर्मल एमसीक्यू के ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, मदर मिल्क से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है? माँ के दूध से आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, और प्लेसेंटा में कौन सा एंटीबॉडी आता है? आईजीजी। ये दोनों एंटीबॉडी, ठीक है, माँ से मिलता है हमें, आईजीजी और आईजीए। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और एंटीजन। एंटीजन हमने देखा, एंटीजन मेनली दो तरीका का होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट एंटीजन और एक होते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। हर चीज पर हम डिटेल आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट एंटीजन उसे कहते हैं जो क्या करे, हमारे शरीर में तुरंत घुसे और तुरंत ही इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन करने लगे। ठीक है, और ये कंप्लीट एंटीजन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे शरीर में इंटर करे और क्या करने लगे, हमारे शरीर में तुरंत ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगे, तो वो किसके अंदर आएंगे? कंप्लीट एंटीजन। आपको बताया था ना, एंटीजन हमेशा हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, कुछ एंटीजन हार्मफुल होते हैं और कुछ एंटीजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अब जैसे मान के चलिए पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो हमारे फूल वगैरह में पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए क्या ही हानिकारक है, क्या ही कर लेगा अंदर जाके, पर कुछ आदमी वो क्या करता है? अस्थमा भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो वही सिंपल सा चीज है। एंटीजन कभी हानिकारक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम कंडीशन, दो टाइप्स के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में कौन कौन आते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे किसमें आएंगे? कंप्लीट एंटीजन में, जो डायरेक्ट हमारे शरीर में जाके क्या करे? इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे। सेकंड कौन सा टाइम से? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या आ जाए? जैसे पॉलन ग्रेन आ गया, टॉक्सिन्स आ गया, केमिकल्स आ गया। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? इनकम्प्लीट एंटीजन में। ठीक है, समझ में आ गया एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये तो टॉपिक तो पहले हम समझा ही नहीं क्या चीज है, मेनली इसमें क्या पढ़ते हैं। मेनली इसमें हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ते हैं कैसे जो फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन है और जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर है, दोनों कैसे आके मिलते हैं। ठीक है, दोनों कैसे आके बाइंड करते हैं।
ठीक है। जैसे एंटीजन हमारे शरीर के अंदर घुसा, उसी तरह एंटीबॉडी का क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर से फॉर्मेशन होने लगेगा। बहुत एक बार कंफ्यूजन होते हैं कि ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है उसको मारने के लिए, इसमें और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक नॉर्मल साइज पर जब वीडियो बनाएंगे तो समझाएंगे, पर आपको नॉर्मल डिटेल दे देते हैं। डब्ल्यूबीसी के कई सारे टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स है बेसोफिल्स, ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट है उसके दो टाइप्स होते हैं, बी सेल और टी सेल, ठीक है। तो जो टी सेल होता है उसके दो होते हैं, एक होता है टी हेल्पर और टी किलर। तो जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो टी सेल क्या करता है, उसके जो टी हेल्पर है वो हेल्पर क्या करता है, तुरंत बी सेल को सिग्नल देता है कि भाई बाहर का बंदा घुस गया है, अपने दोस्त को बुलाओ, ठीक है। तो उसी तरह जो टी किलर है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ही जाके मारने लगता है एंटीजन को। जैसे ही टी हेल्पर ने जाके बी सेल को दिया सिग्नल, बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है, मेनली एक टाइप और डब्ल्यूबीसी का एक तरह का टाइप सी है, ठीक है, मेनली ये। और आगे इस पे ज्यादा डिटेल पर नहीं जाना है, ठीक है। अब आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कैसे कैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ये सारे रिएक्शंस हम लैब के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर के बेसिस पर नहीं देख, नॉर्मल तो ऐसे ही होता है हमारे शरीर के अंदर पर ये जो सारे रिएक्शन है सारे कहाँ होते हैं, लैब में होते हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मेनली तीन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिसिपिटेशन, सबसे पहला कौन सा टाइप है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन से नाम ही सुन में आ रहा है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, वही है। when soluble antigen combines with antibody to form insoluble precipitate, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हम दरअसल NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर NaCl लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, when soluble antigen, ठीक है, कोई ऐसा एंटीजन जो कि क्या हो, मिक्स हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, कंबाइंस विद एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ मिल जाए, और जैसे सॉल्युबल, यहाँ सॉल्युबल एंटीजन का मतलब ये है कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाके मिल जाए, और साथ में क्या करे, इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनाए। अब कोई चीज है नॉर्मल, ठीक है, अब जाके अगर मिल जा रही है तो क्या बन जाएगी, बड़ा बन जाएगी, ठीक है, एरिया अपना ज्यादा बड़ा कर लेगी, और हल्का सा क्या करेगी, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, उसका वजन क्या होगा, भारी हो जाएगा, और जाके नीचे प्रिसिपिटेट बन जाएगी, उसी को कहते हैं हम प्रिसिपिटेशन, ठीक है, इसका टाइप्स है। ये मेनली हम वीडीआरएल करते हैं इसमें, ठीक है, एक टेस्ट होता है वीडीआरएल, मेनली हम सिफिलिस के लिए करते हैं। सिफिलिस एक बैक्टीरिया है जो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, सॉरी, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये सिफिलिस एक बीमारी है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से होता है सिफिलिस। तो मेनली इसी को पता करने के लिए हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। सेकंड आता है एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन में क्या है, इट इज अ रिएक्शन इन विच एंटीजन बाइंड्स टू एंटीबॉडी टू फॉर्म क्लम्प, ठीक है। इस नॉर्मल सेम प्रेसिपिटेशन की तरह एग्लूटिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि हमारा एंटीजन है और एंटीबॉडी दोनों आके क्या करते हैं, मिलते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, क्लम्प देखने को मिलता है। क्लम्प मतलब उभड़ा हुआ, कुछ उभड़ा हुआ चीज आके, जैसे दो चीज आके दो दूर में जैसे आके मिलेंगे तो क्या हो गया, उबड़ गया, ठीक है, ऐसा जो क्लम्प हो गया, उबड़ा हुआ चीज, वही होता है हमारा एग्लूटिनेशन। इसको अच्छे से समझाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। दरअसल क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या होना है कि मान के चलो मेरा एक दोस्त है, मुझे बोला गया कि इस दोस्त को, भाई मेरा दोस्त को एक ब्लड की कमी हुई, तो बोला अरे यार, उसने मुझे कॉल लगाया कि यार ब्लड की कमी हो रही है मुझे, मैं ऐसे दिक्कत आ रहा है, तो मैं बोला भाई ठीक है, हम ब्लड देने के लिए तैयार है। मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने बोला ऐसे तो हम ब्लड लेंगे नहीं, आपका पहले जांच किया जाएगा। ऐसे ब्लड टेस्ट मुझे नॉर्मल है, जैसा उसका ब्लड है स्वयं मेरा ब्लड है, तो भी डॉक्टर ने बोला कि पहले एक और जांच किया जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि शरीर में, जैसे जो पेशेंट है जिसको ब्लड चाहिए, उसकी शरीर में ना किसी भी और ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से मौजूद रहती है, ठीक है। तो उसी को पता करने के लिए ये एग्लूटिनेशन हम करते हैं, ठीक है, हाँ, एग्लूटिनेशन करते हैं जैसे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरा ब्लड लिया, ब्लड निकाला, फिर क्या किया, पेशेंट का ब्लड लिया। दोनों ब्लड में क्या हुआ, अगर मान के चलो पेशेंट के या मेरे ही ब्लड में, अगर क्या हो, मेरे ही ब्लड में क्या हो, ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद हो, ठीक है, क्या हो, ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद, अगर मेरे खून में अगर एंटीबॉडी मौजूद होगा ऑलरेडी, तो उसके ब्लड में अगर हम जैसे डालेंगे तो क्या होगा, उसके शरीर को वो मारने लगेगा, उसके खून को मारने लगेगा, तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी उस, ठीक है। तो उसी को पता करने के लिए एग्लूटिनेशन करते हैं। मेरे से खून लिया, पेशेंट से खून लिया, दोनों को मिक्स किया, और जैसे अगर दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों आके पूरा चिपक के एकदम फट गए, मतलब एक सारा दूध जैसा फट जाता है, आके उसे फट गए, तो समझ में आएगा कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, पेशेंट को वो खून नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो मेनली यही एग्लूटिनेशन करते हैं। कई बार हो जाता है कि पेशेंट में क्या होता है कि किसी भी पर्सन में किसी भी और ब्लड ग्रुप के खिलाफ क्या होता है,
ऐसे नॉर्मल तो एंटीजन मतलब क्या बोलता है, एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस ही होता है, पर सेम ब्लड ग्रुप के खिलाफ भी क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ब्लड डिफ्यूजन के दौरान करते हैं। और सेकंड हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड जो होती है बीमारी उसको पता करने के लिए करते हैं, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उससे हमें टाइफाइड बीमारी होती है, उसी को पता करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। हर चीज विडाल भी आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस, और सॉरी ये कोई चीज बताना भूल गया, दरअसल इसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं ना, एक ये तो मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट का ये एक सेकंड था, ठीक है, इसमें एक और हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग रैबिट का ब्लड यूज करते हैं, ठीक है, क्या वो नहीं, सॉरी 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 वो इसमें सॉरी, हाँ आ गया क्या, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कंफ्यूज हो गया था। कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हमारा टाइप क्या, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन के थर्ड टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन दी ब्लड, ठीक है, एक तरह का ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हमें क्या पता चलता है कि हाँ हमारे शरीर में उसके खून में एंटीजन या एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। हिमोलिटिक एनीमिया एक हमारा बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, उसी को पता करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है वो क्या होने लगते हैं, जल्दी मरने लगते हैं, हमारा ऑटो इम्यून है, उसी को पता करते हैं। दरअसल इसको कैसे पता करते हैं कि एक रैबिट लेते हैं, ठीक है, लैब में रैबिट लिए, रैबिट को क्या किया, रैबिट को हमने क्या किया, ह्यूमिलिटिक एनीमिया नामक एक बीमारी को उसमें किया, ठीक है। जैसे उस बीमारी को हुआ तो उसके शरीर में क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, उस एंटीबॉडी को क्या होने लगेगा, प्रोड्यूस होने लगेगा। उससे पहले समझते, उससे पहले की कहानी समझते, मान के चलो एक मैं पेशेंट हूँ, मुझे ह्यूमिलिटिक एनीमिया है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि इसको कंफर्म करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कराइए, ठीक है। तो मैंने अपना क्या हुआ, ब्लड सैंपल निकाला 10 ml सिरिंज में अपने लैब में दे दिया। जैसे लैब में दिया तो वहाँ एक लैब में, अलग लैब में क्या हो रहा है, मैंने रैबिट को क्या किया, एक हेमोलिटिक एनीमिया बीमारी करवाया। जैसे बीमारी करवाया तो हम रैबिट क्या होगा, कुछ रैबिट से मर जाते हैं और कुछ जो सर्वाइव होगा इस बीमारी से, उससे हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी जो थी उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे निकाला और मैंने जो ब्लड दिया था, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। और जैसे मिक्स किए तो हमारे शरीर में क्या है, इसका एंटीजन है, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया क्या है, ये ऑटोइम्यून, तो इसका एंटीबॉडी बनना बहुत ही मुश्किल है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बन सकती है, ठीक है। इसका इसका मतलब क्या बोल सकते हो, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस बीमारी का। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है नहीं, इसका क्या है, एंटीजन है हमारे शरीर में, हेमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, मेरे अंदर क्या है, हेमोलिटिक एनीमिया का एंटीजन है। और रैबिट से मैंने क्या निकाला, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी क्या हुआ, आके जाके चिपक गए दोनों। ह्यूमिलिटिक एनीमिया है तो एंटीबॉडी था उसके शरीर में, तो आके दोनों क्या हुआ, चिपक गए। तो जैसे चिपकते हैं तो क्या होता है, टेस्ट में माइक्रोस्कोप में हल्का उखड़ा हुआ सीधा क्लम्प देखने को मिलता है, सेम यहाँ क्लम्प यहाँ भी देखने को मिलता है, हल्का सा उबड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो हमें पता चल जाता है पेशेंट क्या है, पॉजिटिव है हीमोलिटिक एनीमिया से। ऐसे ही किया जाता है, तीनों चीज वही सेम है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, ठीक है। यही था हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हर चीज पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है, एक होता है एलाइजा, एलाइजा भी इसी का टाइप है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एशे, ठीक है। ये भी हमारा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी को पता करते हैं, ठीक है। एंटीजन जो होता है उसकी फिक्स, उसकी जो शेप वो जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, उसकी कैसी भी शेप हो, जैसे किसी प्रकार की शेप हो सकती है, ठीक है। पर जो एंटीबॉडी होता है इसकी जो शेप होती है किस पर मतलब डिपेंड होती है, एंटीजन पर डिपेंड होती है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसका कुछ शेप ऐसा दिखते हैं, ठीक है, वाई शेप का हल्का हल्का सा होता है। हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है हमारा क्या होता है, मेनली वाई शेप का होता है, ठीक है। पर जो इसका ऊपरी जो पार्ट होता है जहां पर एंटीजन आके चिपकते हैं, इसकी जो शेप होती है ऊपरी शेप, वो किस पर डिपेंड करती है, एंटीजन का। एंटीजन का जैसा शेप होगा उसी का शेप का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही हमारे शरीर का ये बताइए, ये भी है कि जैसा एंटीजन का क्या होता है ऊपर का शेप होता है, उसी 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 अनुसार से एंटीबॉडी का क्या होता है, ऊपरी जो भाग होती है वहां पर मतलब वो शेप बनती है। आगे इस पर समझेंगे। एपिटोप ये होता है हमारे एंटीजन में जहां पर एंटीबॉडी जाके बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट होती है। तो ये था हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है।